हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का हाफ पार्ट डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा करने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये जो है वीडियो पहुंच सके। तो आज हम करने जा रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर हम कंसीडर करके चले तो हमने लेके चला कि डायटोमिक मॉलिक्यूल या लीनियर मॉलिक्यूल को एज अ रिजिड रोटेटर हमने कंसीडर किया। तो हमने दो एटम्स कंसीडर किए और दोनों एटम्स को हमने एज अ पॉइंट मास कंसीडर किया, M1 और M2, और उसको मैंने किसी वेटलेस रिजिड रोड से मैंने उसे टाई अप कर दिया एट अ डिस्टेंस r, मतलब r डिस्टेंस से दोनों को मैंने टाई अप कर दिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये दिस इज योर रिजिड रोड, तो यहाँ पे मैंने एक मास M1 यहाँ पे लिया, एक मास M2 लिया, तो मैंने उसे इस रोड से मैंने उन दोनों को टाई अप कर दिया। ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट मासेस का r, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये ड्यूरिंग द रोटेशन ये चेंज नहीं होने वाला है। तो लेट हमने आगे कंसीडर किया द मॉलिक्यूल्स रोटेट्स एंड ओवर एंड अबाउट पॉइंट जी। तो मैंने एंड ओवर एंड रोटेशन कंसीडर की अबाउट पॉइंट जी, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लो जी जो इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसके अबाउट ही जो है दोनों पॉइंट मासेस जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये M1 और M2, दीज आर द टू पॉइंट मासेस, दीज आर रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट जी। और हमने इस तरह से रोटेशन कंसीडर किया है कि ये जो पॉइंट मासेस हैं दैट इज रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू इट्स मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी कि अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है ये रोटेट कर रहे हैं। तो आप अगर आपको क्लासिफिकेशन आपने की होगी मॉलिक्यूल्स की, तो रोटेशंस की बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इसकी रोटेशन एक्सिस ये है, इसकी खुद की एक्सिस ये है, तो हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो बी रोटेशन, यानी कि हम इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हम रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो पॉइंट जी के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो जी से M1 का जो हमने डिस्टेंस किया लिया दैट इज R1, और जी से M2 का जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया दैट इज R2। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो बैलेंसिंग कंडीशन होगी दैट इज M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। तो M1 R1 को किसके इक्वल होना होगा, आपका M2 R2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो अब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी। अब जो मॉलिक्यूल्स जो है मान लो ओमेगा वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। तो रोटेशनल एनर्जी जो होगी, यानी कि जो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, तो वो जो रोटेशनल एनर्जी है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, दैट इज E इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आई है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। और ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉइंट मासेस हमने लिए हैं जो रोटेट कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से, तो वो आपकी क्या है, ओमेगा। तो आपको ये ओमेगा ये भी पता है दैट इज 2 पाई न्यू रोटेशन। न्यू रोटेशन यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, यानी कितनी रोटेशंस हो रही हैं पर सेकेंड। तो न्यू इज योर बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज 2 पाई न्यू रोटेशन। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो आई जो है दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम के लिए, तो वो क्या होगा, समीशन आई MI RI का स्क्वायर, ये जर्नल लिखा है। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे जो कितने पॉइंट मासेस हम कंसीडर कर रहे हैं, दो पॉइंट मासेस कंसीडर कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों पॉइंट मासेस का होगा। तो आई इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मान के चलें कि L जो है एंगुलर मोमेंटम है, अगर L इज योर एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल या इन पॉइंट मासेस का, तो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमें पता है। तो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एनर्जी में और एंगुलर मोमेंटम में अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैंने क्या किया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो आपको दिया हुआ था, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैंने आई से डिवाइड कर दिया, तो आई से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आई ओमेगा होल स्क्वायर बाय में आई आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आई ओमेगा की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया एल, तो ये आ गया आपके पास एल स्क्वायर बाय में 2i। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि आई वाली जो इक्वेशन थी M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन स्टार। दिस इज योर इक्वेशन स्टार। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी जो है दैट इज आई m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, यानी कि जी के अबाउट जो है, यानी कि जी इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, और हमें ये भी पता है कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहती है, m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। तो यहाँ पे मैंने जो 2 पॉइंट मासेस मैंने अगर कंसीडर किए थे, अगर आपको पता होगा, तो हमने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट मासेस को हमने एट अ डिस्टेंस r रखा था। तो यहाँ पे m1 और m2 हमने 2 पॉइंट मासेस लिए थे, और g जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। तो यहाँ से g से m1 का डिस्टेंस r1 था, और g से m2 का डिस्टेंस r2 था, और इन दोनों पॉइंट मासेस का डिस्टेंस r था। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि r इज बेसिकली द सम ऑफ r1 प्लस r2, यानी कि r इज r1 प्लस r2 का सम है। तो यहाँ से r2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा आपका r माइनस में r1। तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2 की जगह, r2 की जगह मैंने r माइनस r1 सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास r1 की जो है वैल्यू आ गई, दैट इज m2r बाय में m1 प्लस m2। ऐसे ही आप r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी आपकी m1r बाय में m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को 6 कह लो, इस इक्वेशन को 7 कह लो। तो ये 6 और 7th इक्वेशन जो है ना, वो आप सब सब्सटीट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर स्टार में, या फिर जो हमारे पास पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है उसमें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट जी था, यानी कि वो क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। तो m1r1 का स्क्वायर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो m2 का स्क्वायर r का स्क्वायर बाय में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही आप m2 r2 का स्क्वायर था तो m1 का स्क्वायर बाय में r स्क्वायर बाय में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जब आप कॉमन निकालोगे m1r1 का m1 m2 बाय में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और r स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज i इज इक्वल्स टू m1 बाय में m2। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ये देखिए। तो आई इज m1r1 का स्क्वायर m2r2 का स्क्वायर, जब आप कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास कॉमन आएगा m1 m2 r स्क्वायर बाय में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन से m1 बचेगा, दूसरी इक्वेशन से m2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा जो हमें मिलना था, दैट इज m1 m2 बाय में r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, दैट इज म्यू r स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर योर 8। तो म्यू इज योर रिड्यूस्ड मास। तो हमने यहाँ पे जो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम थी उसको मैंने एक सिंगल मास प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 2 पॉइंट मासेस की प्रॉब्लम को मैंने रिड्यूस कर दिया एक सिंगल मास की प्रॉब्लम में, दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि सिंगल मास एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि आर डिस्टेंस पे जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के आर डिस्टेंस पे जो है सिंगल मास जो है वही रोटेट कर रहा है। तो पहले हमारे पास क्या था, 2 पॉइंट मास थे किसी जी पॉइंट के अबाउट जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है रोटेट कर रहे थे। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो प्रॉब्लम थी 2 बॉडी प्रॉब्लम को हमने एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल मास है दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इस सिस्टम को हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज सिंपल रिजिड रोटेटर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इसकी क्या अलाउड एनर्जी वैल्यूज हैं, कि कौन सी, क्या हर एनर्जी वैल्यूज अलाउड है इस रोटेशन के लिए। तो जो रोटेशनल एनर्जी अलाउड टू दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो निकालने के लिए कि कौन कितनी रोटेशनल एनर्जी अलाउड है, या जो रोटेशनल एनर्जी अलाउड है इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो उसके लिए हमें स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है, दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर बाय में 2 म्यू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ई साई। यहाँ पे हमारे पास v जो है दैट इज 0। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हम जो है रोटेशनल एनर्जी अलाउड रोटेशनल लेवल्स जो है एनर्जी लेवल्स हम निकाल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो हमें दे देगा एनर्जी आइगन वैल्यूज दे देगा और एनर्जी आइगन फंक्शंस दे देगा। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस जो हमारे पास आएंगे वो ये होंगे आपके। तो यहाँ पे एनर्जी आइगन फंक्शंस जो आइगन वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज ई इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर बाय में 2i जे जे प्लस 1
जे इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हमारे पास साई जो आएगा दैट इज साई, यानी कि एनर्जी आइगन फंक्शन जो हमारे पास निकल के आएगा दैट इज योर साई आर इज इक्वल्स टू एन आर पी जे एम कॉस थीटा ई आई एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा एम साई। तो ये हमारे पास आइगन फंक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू से हमें एक चीज़ तो पता लगी कि जो रोटेशनल नंबर्स हैं कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि जे की सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं। जे इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो जे की वैल्यूज 1 2 3 4 ये हो सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जे की जो है इंटीग्रल वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। तो यानी कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हमारे पास आए हैं, रोटेशनल लेवल्स जो हमारे पास आए हैं दैट इज क्वांटाइज, ये क्या है क्वांटाइज्ड है। तो एनर्जी जो है वो जैसे, यानी कि एनर्जी जो है जे स्क्वायर के साथ ही इंक्रीज होगी, जैसे जैसे जे आपका क्वाड्रिकली इंक्रीज होगी, यानी कि क्वाड्रिटिकली इंक्रीज होगी। तो ये एक चीज़ हमें पता लगी कि जे कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, सिर्फ जे की इंटीग्रल वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हमारे क्वांटाइज हुए इस इक्वेशन से, हमें ये पता लगता है 10th इक्वेशन से। और एनर्जी जो है वो भी आपकी जे स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगी, यानी कि एनर्जी जो है जैसे जैसे जे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैंने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखा है। तो ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स अगर मैं शो करूँ फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो वो हमारे पास आ जाएंगे E0, यानी कि जब आप एनर्जी हमारे पास जो ऊपर अगर आप फॉर्मूला देखें दैट इज एच कट स्क्वायर बाय में 2y जे जे प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जब जे को आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एच कट स्क्वायर बाय में 2y आएगा। तो यहाँ पे जब जे 0 पुट करोगे तो 0, जे 1 पुट करोगे तो 1, 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो दैट इज 2h कट स्क्वायर बाय में 2 म्यू आर स्क्वायर। तो आई को हमने म्यू आर स्क्वायर लिखा है। इस तरह से आप 2 पुट करोगे, इस तरह से आप 3 पुट करोगे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है जो सेपरेशन है एनर्जी लेवल्स की, जो सेपरेशन है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो हर जगह सेम नहीं है, सेपरेशन हर बार जो है वो डिफरेंट आ रही है आपकी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है दैट इज इक्वेशन नंबर 10 से हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 10 क्या कह रही है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 10 अगर आप देखें तो एच कट स्क्वायर बाय में 2y जे जे प्लस 1। तो इस इक्वेशन से हम ये भी बोल सकते हैं, आपके पास पहली जो इक्वेशन थी जहाँ पे हमने एनर्जी को, रोटेशनल एनर्जी को ही मैंने लिखा था कि दैट इज ई इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय में 2y, ये हम अगर आपको याद होगी इक्वेशन। तो यहाँ से रोटेशनल एनर्जी हमारे पास निकल के आई है दैट इज एच कट स्क्वायर बाय में 2y जे जे प्लस 1। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, एच कट स्क्वायर जे इंटू जे जे प्लस 1। और आप ये भी बोल सकते हो कि एल इज अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 इंटू एच कट। तो यहाँ से हमारे पास जो है आपके पास क्या आ गया कि यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हुआ कि क्लासिकल रिजल्ट से हमारे पास जो है ये जो एल है वो क्या आ गया, एच कट अंडर रूट ऑफ एल जे जे प्लस 1। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी मॉलिक्यूल का वो भी क्या है आपका क्वांटाइज्ड है। तो यानी कि जो ये जो सिर्फ और ये जो एल है वो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ही, एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकता है कोई भी रिजिड रोटेटर, यानी कि देयर आर ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर अलाउड फॉर रिजिड रोटेटर। मतलब रिजिड रोटेटर जो है वो सिर्फ कुछ सर्टेन जो है डिस्क्रीट वैल्यूज जो है या फिर कह सकते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू जो है एंगुलर मोमेंटम की पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना जहाँ पे हमने बोला था एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है अगर एल हमारा क्वांटाइज्ड है यानी कि हमारे पास फिर जो ओमेगा होगा दैट इज आल्सो क्वांटाइज, यानी कि सिर्फ कुछ ही सर्टेन फ्रिक्वेंसी के लिए रोटेशन जो है अलाउड है। तो देन ओनली सर्टेन रोटेशनल फ्रिक्वेंसीज आर अलाउड। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू रोटेशन इज इक्वल्स टू एल बाय में आई। तो न्यू रोटेशन यानी कि कुछ अलाउड फ्रिक्वेंसीज भी अलाउड होंगी, कुछ ही सर्टेन रोटेशनल फ्रिक्वेंसीज अलाउड होंगी। तो टू न्यू रोटेशन इज इक्वल्स टू एच कट बाय में 2 पाई आई जे जे प्लस 1। यानी कि सिर्फ यही फ्रिक्वेंसीज के लिए जो है हमारे पास जो है मॉलिक्यूल की रोटेशन जो है अलाउड होगी। तो आगे हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है।
तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज द एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द अलाउड रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जब अलाउड रोटेशनल स्टेट्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल जब ट्रांजिशन शो करता है तो उसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ ना कुछ वो रेडिएशंस एमिट करता है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है दैट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम यूजुअली हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर डिस्कस करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ही एक्सप्रेस करते हैं। तो वेव नंबर ऑफ एमिटेड क्वांटम टू ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो कितना वेव नंबर उसने एमिट किया है जब उसने लोअर लेवल हायर लेवल से, मान लो ये हमारे पास कुछ लाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, दिस इज योर हायर लोअर लेवल, दिस इज योर हायर लेवल। तो हायर लेवल से जब लोअर लेवल्स में उसने जो है एनर्जी एमिट करी, तो उस केस के लिए हमारे पास जो वेव नंबर ऑफ एमिटेड क्वांटम होगा वो क्या होगा? दैट इज न्यू बार इज इक्वल्स टू ई डैश बाय में एच सी माइनस में ई डबल डैश बाय में एच सी सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ई डैश बाय में एच सी जो है उसको आप एफ जे से डिनोट करोगे, दैट इज योर रोटेशनल टर्म। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, न्यू जे भी आप बोल सकते हो इसे। तो ये इक्विवेलेंट है आपके न्यू जे के इक्वल। तो आपको रोटेशनल एनर्जी पता है, तो रोटेशनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की वो क्या आएगी? दैट इज एच कट स्क्वायर बाय में 2i/j+1। तो उस केस में हमारे पास एच कट की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे एच बाय में 2 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर i/j+1। तो अब हमारे पास एफ जे जो है दैट इज ई बाय में एनर्जी बाय में एच सी। तो आपने इसको, ये जो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी है इसको आप एच सी से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर i/j+1। तो ये वाली जो टर्म है दैट इज योर बी, इसको आप बी से डिनोट करोगे, और बी जो है ये जो हमारे पास बी आ जाएगा दैट इज एच स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर i/c दैट इज योर रोटेशनल कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रोटेशनल टर्म है इज इक्वल्स टू bj+1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आप यूजिंग इक्वेशन 14 एंड 13, तो यहाँ पे ये आपकी 13th इक्वेशन है, और यहाँ पे आपकी जो है 14th इक्वेशन, ये आपकी 14th इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? वेव नंबर, कितना वेव नंबर ऑफ एमिटेड क्वांटम हमें निकालना था। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू एफ जे डैश माइनस में, यानी कि अपर लेवल माइनस में लोअर लेवल। तो अपर लेवल के लिए हम क्या होगा यहाँ पे bj+1, यानी कि आप यहाँ पे प्राइम से डिनोट करोगे, और जब हम लोअर लेवल की बात कर रहे हैं तो हम उसे डबल प्राइम से डिनोट करेंगे, तो bj डबल प्राइम इंटू जे डबल प्राइम प्लस 1। तो अलाउड सिलेक्शन रूल क्या होंगे फॉर अलाउड रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए? जो सिलेक्शन रूल है दैट इज डेल्टा जे इज +-1। तो इस इक्वेशन को आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 16। आप डेल्टा जे की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज -1। सो डेल्टा जे इज जे डबल प्राइम माइनस जे प्राइम इज इक्वल्स टू -1। तो जे प्राइम क्या आ जाएगा आपके पास? जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ पे आप न्यू बार में आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 15 है उसमें जे प्राइम की वैल्यू पुट कर दोगे आप जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे डबल प्राइम +1 जे डबल प्राइम +2 माइनस में बी जे डबल प्राइम जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ से न्यू बार इज इक्वल्स टू 2b जे डबल प्राइम +1 आ जाएगा, और जे डबल प्राइम की वैल्यू जो है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है आपकी। इन जर्नल हम ये कह सकते हैं वेव नंबर ऑफ एमिटेड और ऑब्जॉर्ब्ड लाइन इज न्यू बार इज इक्वल्स टू 2bj+1। तो जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा इट कंसिस्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइंस। जो फर्स्ट लाइन होगी वो हमें 2b पे मिलेगी, सेकंड लाइन हमें 4b पे मिलेगी, इस तरह से। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर हमें जो है सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और विथ वेव नंबर 2b 4b 6b इस तरह से। तो यानी कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर जो भी अगर हमें जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, तो इट कंसिस्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन। सभी लाइंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिस्पेक्टिव नंबर है हमारे पास 2b 6b 12b इस तरह से। तो जो हमारे पास जब ट्रांजिशंस होंगी तो हमें एक एक लाइन मिलेगी, जैसे फर्स्ट लाइन हमारी 2b पे आई, सेकंड लाइन हमारी 4b पे, इस तरह से 6b। तो ये सभी जो है इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। तो ये था हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बहुत जल्द। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जितना हो सके उतना इसे शेयर करें। थैंक यू सो